दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना और कुशेश्वर स्थान थाना के अंतर्गत पड़ने वाला हरिनगर नाम का एक गांव 210 ब्राह्मणों के ऊपर एक साथ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लगातार गिरफ्तारियां होती हैं और दर्जनों ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद से मालूम पड़ता है कि जिन ब्राह्मणों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुआ है उनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो कई महीने से सालों से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रह करके मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं। मतलब कि वो गांव के अंदर नहीं है, फिर भी उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगा दिया गया। एससी एसटी एक्ट को लेकर के नए सिरे से चर्चाएं होने लगी। कुशेश्वर स्थान के उस गांव की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और अंततः हमने भी पूरी कहानी को समझना चाहा, वहां पर बातचीत करके जानना चाहा कि सच में वाकई में इसका असल मामला क्या है। हमें मालूम चला कि पुराना विवाद था, पुराने विवाद को जातीय रंग दे दिया गया और डीएसपी जो उस एरिया के हैं वो खुद इस बात को कहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि डीएसपी इस बात को जानते हैं कि पुराने विवाद को जातीय रंग दिया गया, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन हर कोई जानता हुआ भी एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद कई दर्जन ब्राह्मणों को गिरफ्तार किया जाता है। सब पर चर्चा करेंगे, सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 12 ब्राह्मणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में जब डीएसपी को भी यह पता है कि यह जानबूझकर जातीय रंग दिया गया है, तो फिर इसमें गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं? अब गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं, यहीं से एक सवाल और उठता है कि क्या वाकई में एससी एसटी एक्ट सच में अगड़ी जातियों के लिए बेहद क्रूर है? सबसे पहले कहानी समझिए। इस कहानी की शुरुआत होती है हरिनगर गांव में उस आरोप से जहां पर अशरफी पासवान जाकर पुलिस के पास ये शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने कहानी बताते हुए आरोप लगाया कि कई महीना पहले गांव के ही रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में जो घर बनाने का काम होता है वो मेरे बेटे के देखरेख में हो रहा था। उनके आरोप के मुताबिक मजदूरी का पैसा वहां पर बाकी था, मजदूरी का पैसा लाखों में बाकी था। 2-2.5 लाख रुपए मजदूरी के पैसे बाकी थे और वो पैसा जब मांगने मेरा बेटा गया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद आगे का आरोप कि ब्राह्मण पक्ष ने हमारे घर पर हमला करके 2 लाख रुपए कैश हमारे घर के अंदर रखा था उसे भी निकाल ले गए। इसके अलावा फ्रिज, एलसीडी टीवी, इन तमाम चीजों को वो उठा ले गए और कई सारी मोटरसाइकिलों में उन्होंने तोड़फोड़ किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है। जो घटना हुआ, ये घटना 30 जनवरी 31 जनवरी को हुई थी। अब इस बात को आप समझिए, 30 जनवरी को एक पंचायत होती है, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है, और 30 जनवरी को पंचायत होने के बाद यह सब कुछ हुआ बतौर अशरफी पासवान। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हो सकता है कि अशरफी पासवान से व्यक्तिगत तौर पर एक परिवार, 2 परिवार से लड़ाई हुई हो, लेकिन वो लोग जो गांव में नहीं है, जो कई महीना से मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रह करके नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन ब्राह्मण लोगों का भी नाम जो एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें कैसे आ गया और क्यों आ गया? अगर वाकई में अशरफी पासवान की नीयत सिर्फ इतनी थी कि जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है सिर्फ उन पर कार्रवाई हो, तो जो लोग गांव में थे ही नहीं, रहते ही नहीं, उनका नाम भी उसमें कैसे आ गया? टीवी 9 भारतवर्ष अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 210 ब्राह्मणों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 210 ब्राह्मणों में से लगभग 70 ब्राह्मण नामजद आरोपी बनाए गए हैं।
मतलब कि 70 लोगों का नाम लिखा करके एफआईआर दर्ज कराया गया है और पुलिस इस मामले में बाकायदा कार्रवाई भी करने लगती है। अब उसी रेंज के हम डीएसपी का एक बयान पढ़ रहे थे। डीएसपी कहते हैं कि विवाद पुराना है और जानबूझ करके इसे जातीय रंग दे दिया गया। कहने का मतलब यह है कि डीएसपी को यह बात मालूम है कि पुराने विवाद को जानबूझकर जातीय रंग दिया गया है। प्रशासन इस बात को जानती है, लेकिन उसके बावजूद एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो लोग गांव में नहीं हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ? और सब कुछ प्रशासन जानकर भी अगर एससी एसटी एक्ट के आगे नतमस्तक है, वो कुछ कर नहीं सकती है इस एक्ट के आगे, तो वाकई में ये एक्ट जो अगड़ी जातियां हैं उनके खिलाफ क्रूरता क्यों नहीं समझा जाना चाहिए। बाकी जो कुशेश्वर स्थान थाना के अंतर्गत पूरा का पूरा ये मामला है, वो मामला मजदूरी के पैसे से शुरू होता है। घर में काम कराया एक ब्राह्मण परिवार ने, उस ब्राह्मण परिवार ने आरोप के मुताबिक मजदूरी नहीं दिया। इसको लेकर के पंचायत होती है, विवाद आगे बढ़ता है। अंततः पंचायत के बाद से कुछ और विवाद आगे बढ़ता है, तब जाकर के एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और एफआईआर जब दर्ज कराई जाती है तो पूरे के पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर 210 ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, जिनमें से 70 के करीब नामजद आरोपी होते हैं। बाकी अब एससी एसटी एक्ट जो कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में हुआ, उस पूरी की पूरी कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं हैं। चर्चा चल रहा है कि क्या वाकई में जो कानून किसी को सशक्त करने के लिए बना है, उसका उपयोग सच में सशक्त करने के लिए ही हो रहा है या फिर दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। एससी एसटी एक्ट को लेकर के हमेशा से इस देश में चर्चा रही है। हमेशा से जो बड़ा स्तर है उस पर चर्चाएं हुई हैं कि क्या वाकई में वो एक्ट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो ये मामला आया जहां पर झां टाइटल लिखने वाले ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज हुआ, इसके बाद से एक बार और नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। बाकी कुशेश्वर स्थान का पूरा मामला है, बिहार पुलिस आगे जांच करेगी, ये निश्चित है। आगे जांच के बाद से हो सकता है कि मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाने के बाद जो अदालत फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। लेकिन फिलहाल की जो कहानी है, जो पूरी की पूरी कहानी थी, हमने वो आपके सामने रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।